साल 2025 देश के लिए उपलब्धियों से भरा रहा, लेकिन इसी साल देश में कई बड़ी घटनाएं हुई जो बेहद दर्दनाक और दुखद रही। आइए एक एक कर उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़। महाकुंभ को हिंदू धर्म में एक पवित्र पर्व उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसी वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित हुए कुंभ मेले में इस बार 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। दरअसल इस बार के महाकुंभ को महासंयोग बताते हुए 144 वर्ष बाद सबसे शुभ बताया गया। इस दौरान महाकुंभ में 29 जनवरी बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट के पास भगदड़ मच गई। इस हादसे में तत्कालिक रिपोर्ट के अनुसार 30 से अधिक लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल होने का दावा किया। घटना के 16 घंटे बाद प्रशासन ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए सहायता भी प्रदान की। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भगदड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 को रात करीब 9:26 पर भगदड़ मची। इस समय लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 6 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ भी बढ़ने लगी। साथ ही गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे वहां अत्यधिक भीड़ बढ़ी और अव्यवस्था के कारण अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। इस भगदड़ में 25 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। हादसा प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह के चलते हुआ था। फुटओवर ब्रिज पर यात्री एक दूसरे पर गिर गए। इस दौरान हालात काबू करने के लिए आरपीएफ के जवान भी पर्याप्त संख्या में तैनात नहीं थे। हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आम नागरिकों पर हमला। कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए सबसे घातक आतंकवादी हमले में 25 अप्रैल को अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास सुरमे बेसारन घाटी में कम से कम 26 लोग मारे गए। जिंदा बचे लोगों के मुताबिक सेना की वर्दी में 3 से 4 लोग दोपहर 2 बजे के आसपास घने देवदार के जंगलों से उतरे और मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर हरे भरे घास के मैदानों में आनंद ले रहे नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित पाकिस्तानी स्थित लश्कर ए तैयबा के एक शेडो ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट ने आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। बताया जाता है कि आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोली चलाने से पहले उनका धर्म पूछा था और कलमा पढ़ने को कहा था। इस घटना के बाद मचे आक्रोश और निंदा के बीच हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की अपने पति के शव के बगल में बैठी कचोट देने वाली तस्वीर वायरल हुई, जिसने पूरे देश को शोकमय कर दिया। पाकिस्तान पर आतंकवादी समर्थक के आरोपों के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति भी देखी गई। जून 2025 आईपीएल जीत और बेंगलुरु में भगदड़। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए आईपीएल 2025 सीजन को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद फिर से शुरू करने के आदेश के साथ आईपीएल के 18वें सीजन 13 जून को खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाली 8वीं टीम बनी। इसके अलावा आरसीबी के फैंस के लिए यह बड़ा दिन था, क्योंकि आरसीबी ने पूरे 18 साल बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। ठीक अगले महीने 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की जीत की जश्न से पहले स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। इसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। 9 जून 2025 महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ ट्रेन हादसा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा था कि 1 महीने बाद मुंबई में एक ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें फिर से आम लोगों की जान गई। दरअसल मुंबई के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक 9 जून सोमवार की सुबह चलती लोकल ट्रेनों से 10 यात्री नीचे गिर गए। इनमें से 4 की मौत हो गई, जबकि 13 घायल हो गए। मरने वालों में जीआरपी कांस्टेबल भी शामिल है। ये सभी ट्रेन के गेट पर खड़े थे। घटना सुबह 9:30 बजे मुंब्रा के आगे दीवा और कोपर रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। रेलवे के मुताबिक
ये यात्री ट्रेनों के फुटबोर्ड से लटके हुए थे। विपरीत दिशा में ट्रेनों के नजदीक से गुजरते समय उनके बैग एक दूसरे से टकरा गए। ऑफिस टाइम होने के कारण ट्रेन में भीड़ भी ज्यादा थी, जिससे यह हादसा हुआ। 12 जून 2025 गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश। 12 जून 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे से लंदन जाने के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद नीचे गिर गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई। इस हादसे में केवल एक व्यक्ति ही बच पाया। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में गिरा, जिससे उस समय हॉस्टल में रह रहे 28 लोग जमीन पर ही मर गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।